महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर भागवताचार्य श्री मुनि जी महाराज का कहना है कि मनुष्य को न सिर्फ अपने हाथों से अच्छे कार्य करने चाहिए, अपितु अपने नेत्रों से भी कोई ऐसी वस्तु नहीं देखनी चाहिए जिससे मन में कोई विकार उत्पन्न ना हो। इन सभी विषयों पर उनसे चर्चा की हमारे विशेष संवाददाता बीटी कौशिक ने। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हर खबर का विभिन्न शख्सियतों से मिलने का दौर जारी रहता है, चाहे वो राजनीतिक हों, सामाजिक हों या धार्मिक हों। आज हम बात करेंगे भागवत प्रवक्ता, रामायण प्रवक्ता और महामंडलेश्वर श्री मुनि जी महाराज जी से। धार्मिक चर्चा करेंगे थोड़ा उनके जीवन के निजी पहलुओं को भी छुएंगे और उनका जो सन्यासी बनने तक का सफ़र है ये यानी भागवताचार्य बनने का सफ़र है, कहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे किस तरीके से वो पहुँचे। तो आइए बात करते हैं महामंडलेश्वर मुनि जी महाराज जी से। महाराज जी, आपका हर खबर चैनल पे स्वागत है। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यम श्यामगा ध्यानावस्थिततवगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम शांति। सबसे प्रथम सभी देशवासियों को, खास करके हरियाणा वासियों को मेरी जय श्री हरि राधे राधे। आपके चैनल के माध्यम से आपने जो प्रश्न किया है बहुत सुंदर है। मैं महंत मुनिराज मेरी धाम सिद्ध पीठाधीश्वर श्री राधा सर्वेश्वर मंदिर मेरी धाम सिद्ध पीठ फरीदाबाद से आपसे संबोधित हो रहा हूँ। ये जो जीवन है, आध्यात्मिक जीवन या मानव जीवन, जो बड़ा दुर्लभ है, अनेकानेक जन्मों के पूर्व संचित पाप नष्ट होकर के जब कोई पुण्य उदित होते हैं तब पहले तो मानव जीवन प्राप्त होता है, उसमें भी फिर ब्राह्मण शरीर प्राप्त होता है, उसमें भी फिर प्रभु की कृपा से ज्ञान या वैराग्य एवं विवेक की प्राप्ति होती है। मेरा जीवन वृंदावन जन्मभूमि से प्रारंभ होता है और मैं इस स्थान पर सन 1900 फरीदाबाद में 70 में मेरा यहाँ पर आगमन हुआ। उस समय फरीदाबाद की जो भूमि थी वो बिल्कुल आध्यात्म से हीन थी। तो मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि यहाँ पर भी एक वृंदावन जैसा ही एक वातावरण बनाया जाए, इसको आध्यात्मिक भूमि बनाया जाए और उसके साथ साथ श्री वृंदावन बिहारी, बांके बिहारी, राधा सर्वेश्वर भगवान की एवं मेरे सदगुरुदेव भगवान जगतगुरु निम्बारकाचार्य श्री श्री जी महाराज जी की विशेष कृपा हुई और उनके आदेशानुसार यहाँ पर धर्म के प्रचार के लिए मैं रुका। पीठ की स्थापना हुई और जगह जगह पर यहाँ पर हम लोगों ने सत्संग किया, प्रवचन आदि किए, संत सम्मेलन किए और भागवत जी की एक धारा प्रवाह यहाँ एक श्रृंखला चली, जिसके अंदर में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थराज जी, निशिलानंद जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य माधवाश्रम जी महाराज, इन लोगों की बड़ी मेरे ऊपर कृपा रही, श्री जी महाराज की विशेष कृपा रही और भी अन्य गुरु शरणानंद जी महाराज आदि आदि एक परम जो संत हैं, जो जगत गुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं, श्री महंत हैं, उनकी विशेष कृपा रही और आज भगवान कृपा से
फरीदाबाद वृंदावन से कम नहीं है। जगह जगह पर यहाँ पर आध्यात्मिक केंद्र हैं, जगह जगह पर अब जैसे आजकल कार्तिक महीना चल रहा है तो ये बिल्कुल वृंदावन का ही स्वरूप इस समय बना हुआ है। श्रीमद् भागवत के अंदर में एक विशेष चर्चा आती है और मानस में भी आती है कि अति हरि कृपा जाय पर होई, पाँव दे ही मारक सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपावन बिन सुलभ न सोई, सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक बारा। यानी भगवान का साथ, सत्संग माने सत्य का साथ। जब तक हृदय के अंदर में सत्य का प्रकाश नहीं होता है तब तक उसमें से अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश नहीं होता। जब सत्य का प्रकाश हो जाता है तब ज्ञान और वैराग्य स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं और तब भगवान की कृपा होती है। लेकिन अति हरि कृपा जाय पर होई, पाँव दे ही मार्ग सोई। इस सत्संग के पथ पर, भक्ति के पथ पर एवं परोपकार के पथ पर, संसार के कल्याण के पथ पर जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है, तीन प्रकार की कृपा होती है। एक कृपा होती है, एक विशेष कृपा होती है और अति कृपा होती है। जब अति कृपा होती है तब जीव को सत्संग की एक क्षण भर के लिए भी है। निमिष दंड माने, निमिष कहते हैं आँखों के पलकों को, दंड कहते हैं गिरने को। जितनी देर में आँखों का पलक गिर करके उठ जाता है, वास्तविक में इतनी देर का सत्संग भी मिल जाए, एक घड़ी याद ही घड़ी यादी से पुण्य याद, तुलसी संगत साध की मिटे कोट अपराध। वहाँ साधु की संगत नहीं, साध की माने समस्त इंद्रियों को साध करके एकाग्र चित्त करके। आज बड़ा पावन दिवस है, आज आपने जो मुझसे ये परिचय किया है एकादशी का दिन है, बहुत बड़ी एकादशी, आज रमा एकादशी का व्रत है। एकादशी के व्रत का भी यही विधान है। एकादशी का मतलब ये नहीं है कि आप जो है रबड़ी खाओ, रसगुल्ला खाओ, एकादशी का व्रत हो गया। एकादश माने हमारी 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ और इनका मालिक है मन। तो आज हम समस्त इंद्रियों को एकाग्र चित्त करके गोविंद के चरणों में अर्पण करें। जो 5 कर्म इंद्रियाँ हैं हमारी, 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, यानी हम नेत्रों से आज शुभ दर्शन करें, भगवान का दर्शन करें, कहीं भी किसी प्रकार का दृष्टिपात गलत न करें, गलत भावना से किसी को देखें नहीं। श्रवणों से न हम किसी की निंदा चुगली सुने, हम कोई भी दृश्य ऐसा न देखें जिससे कि हमारे मन के अंदर में कोई दुर्भावना आए। भगवान का दर्शन करें, संतों का दर्शन करें, महापुरुषों का दर्शन करें। जो हमारी वाणी है, किसी प्रकार से आज हमको किसी के प्रति दुर्भावना न हो, दुर्वचन न निकले, नहीं तो कायिक, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार के पापों की उत्पत्ति हो जाती है। और आज की एकादशी का व्रत रखने से ये कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों ताप भी नष्ट होते हैं एवं आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों ताप भी नष्ट होते हैं। 3 पापों में जीव लिप्त है। लेकिन यदि उसको किसी प्रकार से भी सत्संग प्राप्त हो गया, हाथों से हम अच्छे शुभ काम करें, हम किसी प्रकार से किसी को कोई परेशान न करें, पैरों से हम सत्संग में जाएं या किसी महापुरुष के दर्शन करने जाएं, सर्वांगीण भाव से समस्त इंद्रियों को एकाग्र चित्त करके तब इस मन को भगवान के चरणों में समर्पण करें, वही एकादशी है।